दो किस्म, और रूह की भी दो किस्म है ना। एक रूह रूहानी और एक रूह जिस्मानी। एक रूह रूहानी जो है सोने के बाद जो है ख्वाब में बेदार रहते, देखते हैं दिल्ली जाकर जामा मस्जिद घूम रहे हैं, देखते नहीं हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत हो रही है। और एक रूह जो हमेशा मौजूद रहती है, जिसमें अगर वो निकल जाए तो मुर्दा हो जाए, है ना। इसलिए सोने वाला को हुक्म है कि ज़्यादा ज़ोर से झटका से उसको ना उठाओ, वरना हार्ट अटैक होने का डर रहता है। समझ में आई बात? बहुत से लोग उठो उठो जल्दी से, हड़बड़ा के उठ जाए, है कि नहीं, समझे क्या हो गया, नहीं, सख्त मना है। और देखिए ये भी बात बता रहे हैं, मरने वाला जो मरता है, सकरात का आलम होता है, आंख से आंसू जारी रहती है, लोग कहते हैं बेटा के मोहब्बत में रो रहे हैं, मकान में टाली लगाए तो रो रहे हैं। ए बेवकूफ़, टाली के फेरा में नहीं है, बेटा के फेरा में नहीं है, वहाँ पर जो फरिश्तों का झुरमुट है ना, और शैतान भी है, और जाकन्नी का वक्त है। अल्लाह के रसूल मलकुल मौत से पूछा कि रूह निकलने के वक्त कितनी तकलीफ होती है, तो मलकुल मौत ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कहा कुछ मिसाल पेश करो या रसूल अल्लाह, जैसे बबूल के दरख्त पर जो है कंबल को डाल दिया जाए और उसको खींचा जाए तो हर धागा अलग अलग हो जाएगा, इससे 70,000 गुना ज़्यादा तकलीफ होती या रसूल अल्लाह। और अगर हजरते मलकुल मौत फरमाते हैं ए अल्लाह के हबीब, अगर आपके उम्मती सुबह की नमाज के बाद जो 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करेगा तो मैं उसको रूह ऐसे निकालूंगा, ऐसा निकालूंगा कि जैसे माँ का बच्चा जो है माँ का दूध पीते पीते सो जाए और उसको खबर ना हो, मैं उस तरीके से रूह निकालूंगी। तो यहाँ फजर के कहा जुम्मो गाय, आ कितना आको देखा आराम में के ईदो गाय, अरे कार घुस उस दे के पास हो गया का, सब गाय। हमने तो मसला पढ़ा है कि जो पागल हो गया उसी पर नमाज मुआफ है, वरना किसी पर नमाज मुआफ नहीं है। हाँ, मुसाफिर पर नमाज जो है कसर है, हर 4 रकात वाली 2 रकात पढ़ना है, और मगरिब में कसर नहीं है। मसला ये है, तो मसला पढ़ेगा तब ना, मसला तो जानने ही नहीं रहा। बहरहाल दरूद पाक पढ़िए। एक मरतबे वहाबी एगो कह रहा था कहा कि बड़ी आप लोग दरूद पढ़ाते है ना, भाई क्या दरूद से तुमको तकलीफ है का? अल्लाह ने खुद कह रहा कुरान में, नहीं कह रहा कुरान में, इन्नल्लाहु व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, हज नहीं करता, लेकिन अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजता है। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूद सलाम मेरे नबी पर भेजो, है ना। आई चौपटवा कह रहा है कि दरूद खाली पढ़ते हैं, तो दरूद पढ़ने का हुक्म है। अरे हम क्या दरूद पढ़ते हैं, मछली, दरिया की मछली हुजूर पे दरूद पढ़ती है, और शहद की मक्खी भी हुजूर पे दरूद पढ़ती है। तमाम सजरो हजर खुशकोतर और दरिया और जो है पहाड़ के पत्थर जो है वो हुजूर पर दरूद पढ़ा है। शफा शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, जंगल पार किया, पहाड़ी पार किया, तो आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जो है जंगल में पहाड़ी में मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका काशिद जो है आप पे दरूद पढ़ रहा है, वो कहाँ है, मुझको नजर नहीं आ रही है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मेरी आंखें देखती तुम्हारे आंखें नहीं देखती है। वह बिया होता तो कहता 2 आंख आपका
दूगो मेरा, है ना, नहीं कहता। लेकिन कह रहे हैं अल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। हुजूर ने फरमाया देखो उस पहाड़ के ऊपर एक चोटी है और वो जो पत्थर नजर आ रहा है वही पत्थर मुझ पर दरूद पाक पढ़ रहा है। शफा शरीफ की हदीस है, ये कोई बनावटी उनावटी नहीं है। मोहतरम सामीन इकराम, बिरादरान बिल्लत इस्लामिया, खूब नारा लगा कि नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे और रोज़ा आने से पहले तबीयत 2 कैप्सूल पैकेट में लेके घूमेंगे में मौली साहब तबीयत ख़राब है, रोज़ा नहीं है ना। क्या हो रहा कि नहीं हो रहा? और कहने का मतलब ये है कि रोज़ा और नमाज, ज़कात, हज, सारी चीज़ जो है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये फ़र्ज है और ये फ़र्ज है, ये वाजिब है। बहरहाल सारी फ़र्ज अदा करने के बाद अगर माँ बाप अगर आपसे खुश नहीं है, बिल वालिदैन इहसाना कुरान में है, तो सारी नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा और खैरात व सदक़ात सारा का सारा आपका बेकार है और वो काबिल कबूल नहीं होती जब तक माँ बाप आपसे खुश नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए। आने के बाद अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ को 7 मरतबा कांधे पर रखकर खाने काबा का तवाफ़ कराया, खाने काबा का तवाफ़ करा दिया, क्या मैं अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? कहा कि तुम ज़िंदगी भर हमेशा तुम अपनी माँ को कांधे पर लेकर खाने काबा का तवाफ़ कराता रहा, करते रहो, तुम अपनी माँ का हक़ अदा नहीं कर सकते। माँ का हक़ कभी अदा नहीं हो सकता और तुम जो हो खैर जो भी करो लेकिन माँ को हमेशा खुश रखो, बाप को हमेशा खुश रखो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स सहाबी रसूल आए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बीवी से झगड़ा हो गया है। बीवी से झगड़ा हो गया तो हाँ नहीं बोल रही है कई दिन से, उसका नुस्खा बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ घर तो सबसे पहले उसको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहो। अस्सलामु अलैकुम कहोगे वो जवाब देगी, बोलचाल शुरू हो जाएगा, है ना। सहाबी रसूल कहते हैं कि हुजूर आओ, भाव बढ़ जाएगा, भाव आओ बढ़ जाएगा कि शौहर हमको सलाम कर रहे हैं, हम तो और ना बोला, है ना। हुजूर ने कहा कि जाकर सलाम करो, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, नहीं बढ़ती है? सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। तुम अपनी बीवी को जाकर सलाम करो। बीवी को जाकर सलाम करते हैं तो ई कोठरी से वो कोठरी छनक के चली गई, है ना। अब चली गई, फिर जाकर हुजूर की बारगाह में कहा हुजूर ऐसा ऐसा मामला हुआ। कहा कि जाओ फिर उसको सलाम करो, जवाब देगी। गए, फिर जाकर सलाम किया, आखिर में जवाब बीवी ने दिया और उस जवाब देने के बाद अब दोनों में बात गुफ्तगू होने शुरू हो गई और मोहब्बत बढ़ गई। तो इससे ये नहीं सोचे कि शौहर जो है हमको सलाम कर दिया तो हमको भाव बढ़ गया, नहीं। सलाम शरीयत ने बताया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के माने सलामती हो तुम पर अल्लाह की
रहमतुल्लाह और तुम पर रहमत हो, यही ना है। और एक दो मिसरा और बढ़ाइएगा तो और ज़्यादा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू, और तुम की मग़फ़िरत भी हो जाए, है ना। तो इतना लंबा चौड़ा कौन सलाम करता है? सलाम अलैकुम कितना के देखते हैं, ये 1 इंची हाथ मिलाएगा, 1 इंची इतनी सी गुजारा के डोम से हाथ मिला रहा है ना। हम बात कहते हैं खर्रा, गोली लगे या छर्रा, है ना। जाके दोनों हाथ मिलाओ। हुजूर ने फरमाया कि एक मोमिन से हाथ मिलाता है और हाथ हिलाता है तो जैसे कि पत्ता झड़ने के मौसम में पेड़ से पत्ता झड़ता, वैसे उसका गुनाह झड़ता है। तो ये तो करना ही नहीं है। सलाम अलैकुम। अब वो सलाम करेगा जब आपसे काम रहेगा तब, आना तो छटक के निकल जाएगा, है कि नहीं। मतलब का सलाम तो कहने का मतलब यही है कि न संभले हुए तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारे दास्तां बिखरे हैं तुम्हारे दास्तानों में। तो आज हम अपने आप को संभले, सिर्फ नात शरीफ पढ़ लेकर और सुनकर, सुनना तो बहुत अच्छा है, पूरे नात जो है सब समझिए कुरान ही है ना। तो कुरान सुनिए, लेकिन कुछ जो है मसले मसाइल और जो हालात गुजर रही है उस पर अमल करें। अब देखिए बताते हैं, ये कौन महीना चल रहा? मुहर्रम है कि सफर? कितना का मालूम है नहीं, है ना। सफर है, पंचुछुर नहीं ना सुना रहा। हाँ तो सुनिएगा, ठीक से सुनिएगा। सफर का महीना है, सफर मुस्तक है सफर से, और सफर के माने आता है खाली का। इसी वजह से लोग कहते हैं ये खाली का महीना है ना। ये में बियाह मत करिए, सब खाली खाली हो, है ना। बाजा ना बजी, और जब तक बाजा ना बजी तो बुझाई ना कि भाई जो है न कहता है लोग। कितना औरत लोग कहती है कि बुझाता एकदम मरनी भइल, बाजो नहीं के बजे, है कि नहीं। शरीयत ने हराम किया है बाजा बजाना, है ना। लेकिन बाजा तो एकदम जरूरी है। खैर ये मुसलमान संभले वाला नहीं है। कितनों तकरीर सुनने के बाद यहीं पिछुआ खोल के झाड़ेगा और कहाँ यहीं क्या बात यहीं रहे, घर जाने के ज़रूरत नहीं है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा एक इमाम साहब, इमामे साहब मस्जिद के गेट के पास बैठे हुए थे, समझे। एक मास्टर साहब उधर से आ रहे थे, जेबी में पैसा वैसा सब लिए थे। इमाम साहब ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं घोड़ा खरीदने के लिए। घोड़ा खरीदने के लिए? तो हाँ। तो कहिए बिस्मिल्लाह, अल्लाह बरकत दे, बिस्मिल्लाह करके जाइए, अल्लाह के नाम ले करके। तो ई कह रहा है मास्टर साहब कि तुम मौलवियों को खाली बिस्मिल्लाह उजबिल्लाह ही आता है, कुछ आता ही नहीं, है ना। ई कह करके अब मास्टर साहब चले गए घोड़ा खरीदने के लिए। अल्लाह की शान देखिए, घोड़ा खरीदने गए, बाजार गए, जा कर के घोड़ा घूमा, देखा, पसंद नहीं पड़ा। फिर दूसरे ओर गए, उधर जा कर के घोड़ा को पसंद किया कि पसंद हो गया घोड़ा। घोड़ा पसंद होने के बाद दाम जो है मोल किया, मोलाई कर करके घोड़े की कीमत देने का जब वक्त आया मास्टर साहब को, तो जेब से पैसा निकाल रहे हैं तो जेब में अंदर हाथ पूरा नीचे चला जा रहा, भीतर से पाटिक मार अपना काम कर लिया। अब घोड़ा कहाँ से वो कह रहा, घोड़ा लगे पैसा दो, कहा कि पाटिक तो मरा गया। अब वहाँ से वो आए, इत्तफाक की बात, खुदा की शान, इमाम साहब वहीं पर मौजूद थे। कहा क्या मास्टर साहब घोड़ा खरीद लिया? कहा कि नहीं। क्या हुआ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं गया। अब बिस्मिल्लाह का विर्द शुरू हो गया और मैं बाज़ार गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाज़ार जाने के बाद बहुत सारे घोड़े थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने सब देखा। फिर कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घोड़ा कोई पसंद नहीं आया। फिर मैंने गया दूसरे तरफ तो घोड़ा पसंद आया, बात दाम टूटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने जेब में हाथ डाला तो हाथ बाहर निकल गया। कहा कि इसी वजह से बिस्मिल्लाह का विर्द कर रहे हैं। आपको पहले ही कहा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। अब जो है खेत जब चिड़िया चुन गई तो अब बिस्मिल्लाह कहने से क्या फ़ायदा है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर नेक काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिए। और कहीं कोई दारू पी रहा बिस्मिल्लाह पढ़ दिया है, इसका मसला क्या है। ताड़ी पी रहा और कोई बिस्मिल्लाह कर दिया, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है, काफिर नहीं होगा। इनकार करने पर काफिर हो सकता है। मोहतरम सामीन इकराम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बस्ती के नाम नहीं बताएंगे, इधर है ये बस्ती जो है। यहाँ पर सुना वालिद साहब के टाइम में आके लोग कहता भी था कि ताड़ी जो है मौलवी साहब फातिया कराता है सर, ताड़ी फातिया कराता है सर। ये है लोग मुसलमान, कहेगा दावन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे कहाँ चढ़े हुआ है, धरे हुआ है, कहेगा कि नहीं छोड़ेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम सामीन इकराम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मतलब ये है कि परवरदिगार आलम कुरान हकीम में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के वली के माने हैं दोस्त का, वली के माने हैं बात मत मनवाने का, और वली के जो है बहुत सारे माने हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि मेरे दोस्त से हरगिज मुंह न लगाओ, मुंह न लगाओ। अगर तू लगा देता है और कोई बात उल्टी सीधी बोल दिया और अगर उसकी जुबान से अगर निकल गई तो तुम्हारा दीन भी बर्बाद और दुनिया भी बर्बाद। एक वाकया था, वो वाकया कि हजरत एक मर्तबा का वाकया के एक मजजूब फटा पुराना कपड़ा, एक पैर में खड़ाऊ है तो एक पैर में चप्पल, पानी पड़ा हुआ था और वो चटाचट बजता है ना, बज रहा था, छींट पड़ रही थी। और एक ताइफा के घर के पास एक उसका चाहने वाला और एक वहाँ पर ताइफा बैठी हुई थी। गौर से सुनिएगा। और ये मजजूब जा रहा था, वो अल्लाह के तरफ उसका दिल माइल था। उसको क्या खबर कि पानी पड़ा है कि आग पड़ा है, क्या पड़ा है, दिन है या रात है। जाने वाला जा रहा था, एक छींट जो है उसके आशिक पर पड़ जाती है। पड़ने के बाद जो है वो आशिक जो है बर्दाश्त न कर सका और एक तमाचा कस करके रशीद कर दिया। मारने के बाद जो है वो अल्लाह का बंदा जो है, अल्लाह का वली जो है, आसमान के तरफ नज़र उठाया और नज़र उठाने के बाद फिर अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। थोड़े दूर जाने के बाद वो ताइफा औरत जो है आशिक को कहती है कि तुम जाओ ऊपर से आईना लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना छींट पड़ी है। वो आशिक जाता है और पैर ऐसा फिसलता है कि ज़मीन पर आकर गिरा तो दिमाग का गूदा बाहर हो गया। अब वहाँ से दौड़े दौड़े कुछ लोग जाते हैं। जाने के बाद वो मजरूब से कहते हैं कि ऐ बाबा, आपको जो शख्स मारा था वो अभी अभी सीढ़ी से गिरकर मर गया। तो बाबा क्या कहते हैं, गौर से सुनिए कि मेरा इसमें क्या कसूर है।
मेरा जो है एक छींटा उसको जो है उसके आशिक को बर्दाश्त ना हो सका तो मेरा चाहने वाला को भी ये एक तमाचा बर्दाश्त ना हो सका और अल्लाह ने उसका काम ही तमाम कर दिया, काम तमाम कर दिया। इसलिए हुक्म है कि अल्लाह के वली को ना छेड़ो, अगर इनको छेड़ोगे तो तुम कहीं के ना रहोगे। दीन भी चौपट, दुनिया भी चौपट। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उसका दामन, जिंदा शहीद बाबा का दामन, जिंदा शहीद बाबा का दामन, जिंदाबाद। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पीर साहब से 4 या 5 पीर के ऊपर हैं। उसके बाद 5 बायजीद बुस्तामी के बाद 4 पीर, उसके बाद जो है बड़े पीर अलैहि रहमत रिज़वान का नाम आता है। तो बड़े पीर साहब से हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत रिज़वान से पहले के हैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमत रिज़वान आप दरिया में तशरीफ़ ले गए और अपना मुसल्ला दरिया में डाल दिया, और डालने के बाद आप उस पर अपना कदम रखा और कदम रखने के बाद अब वहाँ से मुसल्ला पानी पर तैरने लगा, चलने लगा। आप वहाँ खड़े खड़े दरिया पार कर रहे थे। जब कुछ दूर पहुँचते हैं तो एक शख्स को उस पार जाना था। वो सोचा कि कोई मल्लाह कश्ती लेकर जा रहा है। वो आवाज़ लगाता है कि ऐ मल्लाह, हमको भी उस पार जाना, लेकर चलो। जुनैद बगदादी ने सुन लिया और सुनने के बाद कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अपना मुसल्ला को फिर घुमा लिया। आने के बाद जो है जब वो आदमी शख्स देखता है कि ये तो मुसल्ला है, नाव तो है ये नहीं, कश्ती तो है ये नहीं, ये तो अजीब मामला है। कहा हुजूर हमसे गलती हो गई। कहा गलती होने की कोई बात नहीं है, तुमको उस पार जाने से मतलब है। कहा हाँ, कि आ जाओ, इस मुसल्ला पर कदम रखो और देखो, बिस्मिल्लाह मत पढ़ना, अल्लाहु अकबर मत पढ़ना। तो हुजूर क्या पढ़ेंगे? कहा कि या जुनैद पढ़ोगे, या जुनैद का विर्द करो और आ जाओ। जैसे ही वो शख्स मुसल्ला पर आ गया, हजरत जुनैद भी हैं और वो शख्स भी मौजूद है। अब मुसल्ला दरिया से पार करने लगा और जैसे भी दरिया में मुसल्ला पहुंचता है, अब उसको दिल में घबराहट होती है, कहीं हमारा जान गर्क ना हो जाए। घबरा करके बोलने लगा, या अल्लाह, बस एक तरफ से कोना डूबना शुरू हो गया। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, ऐ बेवकूफ़, हमने तुमको कहा था कि अल्लाह का नाम मत लेना, तुम हमारा नाम लेना, हमारा नाम लेना। जब उस पार गया, पार हो गए, तो कहा कि ऐ बेवकूफ़, जब तुम जुनैद तक नहीं पहुंच सके हो तो तुम अल्लाह तक कैसे पहुंच सकते हो? जुनैद के पास अभी पहुंचवे नहीं किए और तू अल्लाह ही के पास। हाई कहता है डायरेक्टे हैं, नहीं कहता है कि डायरेक्ट है। तो अब सुनिए डायरेक्ट के बारे में। एक वहाबी से मुलाकात हुई तो वो नहीं समझ रहा था। हम तो एबा चोगा पहन के, पगड़ा पगड़ी पहन के चलते नहीं है। हालांकि पगड़ी आलिम के लिए सुन्नत है। बहरहाल ये लोग जो कहते हैं कि डायरेक्ट हैं,
तो हमने लंगड़ा हिंदी में समझा दिया, लंगड़ा हिंदी में समझा दिया कि ए बेवकूफ, तू जो कहते हो डायरेक्ट कोई नहीं है, डायरेक्ट कोई काम हो नहीं सकता है। अगर 11,000 वोल्टेज का तार जो है अपने घर के बोर्ड में लगा दो तो तुम्हारा घर और बोर्ड सब साफ सफाया हो जाएगा? नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाओगे, तुम भी चले जाओगे। और डायरेक्ट के बारे में तू कहते हो तो कोई शख्स डायरेक्ट पैदा नहीं हुआ है, हुआ है। अब लंगड़ा हिंदी में समझा रहे हैं उसको, ठेठ हिंदी में। अगर डायरेक्ट पैदा हो गए तो तुम्हारा नस्ल चौपट है कि नहीं? है कि नहीं? अब इस पर पूरा खोल कर नहीं बता रहे, समझ गए हैं? अगर डायरेक्ट कहते हो तो तुम्हारा नस्ल चौपट है, इसलिए इस पर तवज्जो ना दो। और कोई डायरेक्ट हो नहीं सकता। अगर एक तल्ला मकान बनाया तो बगैर सीढ़ी का तुम मोहताज हो जाओगे, सीढ़ी का मोहताज हो जाओगे। अगर कोई दुनियावी बात लीजिए, अगर तुम डीएम के पास मिलना चाहोगे बगैर आवेदन दिए हुए और बगैर उसके अमला के मिले हुए अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारे गर्दन में हाथ लगाकर बाहर कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा? तो डायरेक्ट वाला बात खत्म करो, और कुछ पूछना है तो पूछो। तब फातिया आगे करते हैं तो रे बेवकूफ, खाने वाला चीज आगे नहीं तो पीछे रखेंगे रे बेहुदा। इसका सबूत हम कहा, सबूत इसका देंगे, इसका सबूत हम देंगे, लेकिन एक चीज का सबूत बता दो। कहा का चीज? का चीज? कहते हो कि हर चीज हम कुरान से, सुनिएगा गौर से, हर चीज हम कुरान से मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं। तो हम कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, चाहे मोहम्मद सलाम, अब्दुल सलाम या किसी और नाम से तुम्हारा नाम है, तो तुम्हारा बाप का क्या नाम है? तो मेरा बाप का नाम इकराम है। तो हमने कहा कि मैं नहीं मानता कि तुम्हारा बाप का इकराम नाम है और तुम्हारा नाम जो ज़ियाउद्दीन है, मैं नहीं मानता। कहा कैसे नहीं मानिएगा? हम कहा कि जब तू कहते हो हम हर बात कुरान से मानते हैं तो तुम दिखला दो कि कुरान में तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नाम है। हम नहीं मानते हैं। और जो तू कहते हो कि जो कुरान में नहीं है हम कैसे मानेंगे? कुरान में नहीं है तो हम कैसे मानेंगे? तो कुरान में तुम दिखलाओ कि हम फलना का बेटा है। तो ये आप ऐसे बतिया रहे। हम कहा कि ये तुमको कौन कहा कि तुम फला का बेटा हो? तो मेरी माँ बाप, मेरे माँ कहती है कि तुम मेरा बेटा हो, है ना? तो ये बात तो कुरान में है नहीं, तो तुम माँ की बात कैसे मान लिया? भेंट हुआ है लोहा लोहा को। तुम कैसे मान लिया कि जब तक तुम कुरान को मानते हो और तुम माँ की बात कैसे मान लिया? और वो हकीकत में माँ ही जानती है कि तुम किसका औलाद हो। तो कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम हम उम्मतियों को और हम बंदों पर अल्लाह ने इतना मेहरबान किया, इतना मेहरबान किया, इतना मेहरबान हुआ है कि कल क़यामत के दिन किसी इंसान को जब पुकारेगा तो बाप के नाम से नहीं, माँ के नाम से पुकारा जाएगा। क़यामत के दिन बाप के नाम से नहीं। अल्लाह ने इस बात को राज में रखा है कि वो किसका औलाद है। सबके सामने पर्दाफाश ना हो। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है या नहीं? क़यामत के दिन माँ के नाम से पुकारा जाए, बाप के नाम से नहीं पुकारा जाए। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन